व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादर आला हजरत फरमाते हैं, अर्श बरी पर है जल व फगन महबूब खुदा सुबहान अल्लाह। अर्श बरी पर है जल व फगन महबूब खुदा सुबहान अल्लाह। एक बार हुआ दीदार जिसे 100 बार कहा सुबहान अल्लाह। एक बार हुआ जिसे दीदार 100 बार कहा सुबहान अल्लाह। तालिब का पता मतलूब को है, मतलूब है तालिब से वाकिफ। तालिब का पता मतलूब को है, मतलूब है तालिब से वाकिफ। पर्दे में बुलाकर मिल भी लिया, पर्दा भी रहा सुबहान अल्लाह। पर्दे में बुलाकर मिल भी लिया, पर्दा भी रहा सुबहान अल्लाह। है अब्द कहाँ माबूद कहाँ, मेराज की शब है राज नेहा। है अब्द कहाँ माबूद कहाँ, मेराज की शब है राज नेहा। दो नूर हिजाबे नूर में थे, खुद रब ने कहा सुबहान अल्लाह। दो नूर हिजाबे नूर में थे, दो नूर हिजाबे नूर में थे, खुद रब ने कहा सुबहान अल्लाह। जब सजदों की आखिरी हद तक जा पहुंचा अब्दियत वाला, जब सजदों की आखिरी हद तक जा पहुंचा अब्दियत वाला, खालिक ने कहा माशा अल्लाह, हजरत ने कहा सुबहान अल्लाह। समझे हामिद इंसान ही क्या, ये राज है हुस्नो उल्फत के। समझे हामिद इंसान ही क्या, ये राज है हुस्नो उल्फत के। खालिक का जबी कहना था, खलकत ने कहा सुबहान अल्लाह। खालिक का जबी कहना था, खलकत ने कहा सुबहान अल्लाह। कितनी तस्कीन के साथ मुयस्सर है तेरा नाम, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा। ये यूं ही नहीं फरमा रहे हैं, जब आला हजरत खुश होते हैं, जिस तरीके से अगर कोई इंसान खुश होता है तो वो कहता है कि वाह क्या नात पढ़ कर गया है, वाह क्या बात कर कर गया है। इसी तरीके से आला हजरत ने जब हुजूर की तारीफ देखते देखते जब हुजूर की शान देखी, तब कहा कि वाह क्या जूद करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहने वालों ने न जाने क्या क्या कहा। माज़अल्लाह किसी ने कहा कि हुजूर हमारी तरह हैं, किसी ने कहा कि हुजूर हमारी बड़े भाई की तरह हैं। मगर जब आला हजरत से पूछा जाए कि हुजूर की शान क्या है, क्या हुजूर हमारी तरह है, क्या हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, तो आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकता, मेरा दिल भी चमकाने, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में जा बजा था ओ थाने वाले, रस्ते में जा बजा था ओ थाने वाले। अब यहाँ पहुँच कर लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे हुजूर की शान में बयान करूं तो किस मुंह से बयान करूं। हुजूर की शान वो शान है, तारीफ में यूं बयान किया जाता है कि अगर सारे इंसान मिलकर और सारे समुद्रों का पानी की शाही बनाई जाए और उसके बाद जितने दरख्त हैं उनके कलम बनाए जाएं, फिर अगर हुक्म दिया जाए कि तुम मेरे महबूब की शान लिखो, तो भी शान नहीं लिख सकते। मेरे से न जाने कितने बड़े बड़े आए, मगर यही कह कर चले गए। क्या कहा कि खल खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, क्या क्या कहूं तुझे। इसी तरीके से मेरे नौजवानों, मेरे नबी की शान ये शान है। एक वाकया बयान करते हैं कि एक बार एक यहूदी था और उसकी ये शान हुआ करती थी कि वो अपने घर के अंदर सिर्फ माँ का एक बेटा था
और उसके साथ कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। इसी तरीके से एक बार उस औरत पर परेशानी क्या पड़ी कि उसको पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। उसने कहा कि ए अम्मी जान, मैं जाता हूँ, कोई कपड़ा लेकर आता हूँ। जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद वो नौजवान निकला और निकलने के बाद उसने कहा कि अरब की जमीन के अंदर एक नामे मोहम्मद नाम का एक शख्स रहता है, अगर मैं उससे तलब करूंगा ए अम्मी जान वो मुझे अता जरूर करेंगे। जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद माँ ने कहा कि ए बेटा तू जा उसके पास, चले भी जाए तो ये याद रखना वो मुसलमानों का नबी है, मगर तू ऐसा मत करना कि कहीं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। उसने कहा कि देखो अम्मी जान, मेरे दादा परदादा से पीढ़ियां चलती आ रही हैं, हम तो पत्थरों को पूजने वाले हैं, हम तो कभी कभार तो सूरज को खुदा मानने वाले हैं, कभी कभार हम क्या पता दरख्तों को जाकर खुदा मानते हैं, कभी कभार हम न जाने किस किस को खुदा मानते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता मैं उसे मुसलमान हो जाऊं या उसके हाथ पर मैं कलमा पढ़ लूं। कहा कि अगर तू मुझसे ये वादा करता है तो बेटा जा फिर तलब कर लेना। जब हुजूर के पास गया और अर्ज करने लगा कि मेरी अम्मी के पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, तो अर्ज किया कि हुजूर ने कहा कि हुजूर ने जो एक कंबल ओढ़ रखी थी काली कमली पकड़ाई और कहा कि ये जाकर तू अपनी माँ को दे दे। जब वो लेकर आता है तब माँ पूछती है कि ए बेटा बता तुझे उसने कलमे के लिए कहा तो नहीं है, ए बेटा बता तुझे उसने कुछ कहा तो नहीं है, तुझे ऐसा तो नहीं कहा कि तू मेरा उम्मती बन जा या तू मेरा गुलाम बन जा। कहा कि ए अम्मी जान मैंने तलब किया, उसने फौरन अता किया, ऐसा कुछ नहीं कहा। माँ पुकार उठी, कहा कि ऐसे सरदार का उम्मती बनना चाहिए, ऐसों पर दिल दे देना चाहिए, ऐसों पर इनके कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर देना चाहिए। इसी तरीके से मक्का के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। मैं अब वाकया बयान करूं कि एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत की शान ये थी, जब उसने सुना कि मक्का के अंदर एक मोहम्मद नाम से एक नौजवान है, उसकी शान क्या है कि उसे कोई भी देखता है तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। उसकी शान क्या है, उसे जो भी देखता है उस पर फिदा हो जाता है, उसका गुलाम हो जाता है। कहा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं सदियों से बुत परस्ती करती हुई आ रही हूँ, मैं सदियों से दूसरे खुदाओं को मानती हुई आ रही हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने खुदा को छोड़कर उस मोहम्मद के रास्ते पर चली जाऊं। जब ये बात सुनी तो उस औरत ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ये मदीना छोड़ दे, ये मक्के की सरजमीन छोड़ देना चाहिए, ताकि ये मक्का छोड़कर मुझे दूसरी जगह चले जाना चाहिए। जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद उस औरत ने अपनी तैयारी किया, तैयारी की शान के साथ किया कि अपना सारा सामान इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक गठली बांधी गई। बांधने के बाद वो अपने गेट के दरवाजे पर रखी हुई है और वो ये इंतजार कर रही है कोई नौजवान आ जाए जो ये गठली उठाकर मेरे सर पर रख दे। इतने में सुनिएगा नौजवानों, वही शख्स जिससे वो डर कर मक्का छोड़कर जा रही थी, वही मोहम्मद नाम से, वही मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले हैं, वो आते हैं, तशरीफ लाते हैं, कहते हैं कि ए बूढ़ी माँ बता आखिर तुझे क्या कमी है, आखिर तू कहाँ जा रही है। कहा कि मैं मक्का छोड़कर जा रही हूँ, सुना है कि मोहम्मद नाम से कोई शख्स यहाँ आ गया है और उसे जो देखता है उस पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है, उसकी उम्मत में दाखिल हो जाता है, मगर ये मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं ये मक्का की सरजमीन छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। उस नौजवान ने कहा कि लाओ गठली मैं उठाता हूँ, अगर तुम्हारे सर पर उठाई जाएगी तो तुम कमजोर हो। जब हुजूर ने वो गठली उठाई तो उठाने के बाद जब सफर पूरा होने लगा तब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि ए बेटा तू ये बता
बता तेरा नाम क्या है? कहा कि अम्मा जान तुम्हारा काम हो रहा है, तुम नाम से क्या करोगे? कहा कि मैं जहां जा रही हूँ वहां अगर लोग पूछेंगे क्या कहेंगे कि ये बता कि तू मक्का क्यों छोड़कर आई, तो मैं उन्हें ये बताया करूंगी कि एक मोहम्मद नाम से एक शख्स मक्का की सरजमीन पर आया है, जब से वो आया है तब से मैं मक्का छोड़कर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो जिसे देखता है कलमा पढ़ाने का कह देता है, जिसे देखता है वो अपना उम्मती बना लेता है। जब वो बातें ये कर रही थी कहा कि वहां जाकर ये भी तो बताऊंगी कि वहां पर एक नौजवान ऐसा भी तो था जो इस तरीके से मेरी मदद किया करता था। कहा कि फिर सुन तू मेरा नाम क्या है? कहा कि वही मोहम्मद है जिसके नाम से तू मक्का छोड़कर जा रही है। जब ये शान सुनी तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे इसी मोहम्मद का उम्मती बनना है, मुझे इसी मोहम्मद का गुलाम बनना है। अब सुनो मेरे नबी की शान क्या है। मेरे नबी की शान बताई जाती है कि जब हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में आते हैं, कोई भी शख्स अपना बचपना बयान नहीं कर सकता, कोई भी शख्स अपनी विलादत बयान नहीं कर सकता। अगर करेगा तो क्या बयान करेगा? कहेगा कि मैं जब पैदा हुआ था तब दर्द से मेरी माँ तड़प रही थी, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ का आलम क्या था। अगर कोई बचपना बयान करेगा तो क्या बयान करेगा कि मैं बचपन के अंदर न जाने किस किस को गालियां देता था, बचपन के अंदर न जाने मैं किस किस को क्या क्या कहता था, न जाने स्कूल के टाइम में किसकी रबड़ और पेंसिल चुराया करता था, किसकी कॉपियां फाड़ा करता था, वो यही बयान करेगा। अब मेरे नौजवानों सुनो, जब मेरे हुजूर पेट के अंदर तशरीफ लाते हैं उसी दिन पत्थर बोलते हैं, पत्थर पुकारते हैं, पेड़ सजदे करते हैं। वो किस शान के साथ। जब हजरत आमिना ने देखा कि मक्का की सरजमीन के अंदर निकलती है तो दीवारों दर्स खुशबू आ रही है। जब खुशबू आ रही थी तो ये बयान कर चुका हूं, दोबारा सुन लो। जब ये खुशबू आ रही थी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं। आने के बाद हुजूर की दादी हजरत फातिमा से कहते हैं कि ए फातिमा सुनो, मैंने सुना है तुम्हारी बहू जो है वो इस तरीके से खुशबू लगाकर निकलती है कि मदीने की गलियां महकने लगती हैं। जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद फातिमा ने कहा कि 1 महीना हो गया, मैं चाहती हूं कि आमिना को रोकूं, मेरे अंदर ये औकात नहीं होती कि मैं उसे कह सकूं कि तू इतनी खुशबू क्या लगाती है, तू इतनी खुशबू लाती कहां से है। तब हजरत आमिना के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब और फातिमा दोनों आती हैं, यानी कि हुजूर के दादा और दादी दोनों आते हैं। और हजरत आमिना के जब कमरे में आते हैं तो हजरत आमिना एक कोने में सिमट कर खड़ी होती हैं और अर्ज करती हैं। हजरत फातिमा कहती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पूछ रहे हैं कि ये जो तू खुशबू लगाकर गुजरती है इसका आखिर मतलब क्या है? क्या तुझे तेरे होने वाले शोहर का दुख नहीं है जो उनका इंतकाल हो चुका है, हजरत अब्दुल्ला का? वो कहती हैं खुदा की कसम मुझे बहुत ज्यादा दुख है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अगर तुझे दुख है, अगर तू सोग में बैठी हुई है तो फिर बता तू इतनी खुशबू क्यों लगाकर गुजरती है, इतनी संवर कर क्यों गुजरती है? उन्होंने कहा कि सुनो, मैं खुशबू लगाती नहीं हूं, जब से हजरत अब्दुल्लाह की अमानत मेरे जिस्म के अंदर समाई है तब से मेरा पसीना इतना महकता है कि एक बार मैं जा रही थी, एक दीवार पर हाथ रख दिया था और उस दीवार के बाद 8 दिन के बाद अगर कोई वहां से गुजर रहा था तो यही कह रहा था कि कच्ची ईंटों से खुशबू आ रही है। ये शान। फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि सुनो, वो इतनी शानों वाला जो आ रहा है उसकी कोई हिकमत बताई जाए। कहा कि जब मैं पानी लेने के लिए कुएं की तरफ जाती हूँ तो वो पानी ऊपर आ जाता है और अरब की औरतें मुझसे फरियाद किया करती हैं
कि ए आमिना कुछ देर और ठहर जा, ताकि तू जब तक ठहरी रहती है वो पानी ऊपर रहता है, जब तू चली जाती है तो वो पानी नीचे चला जाता है। फिर किसी ने कहा कि और बताओ क्या हिकमत है? कहा कि हिकमत ये है कि मैं जब भी रास्ते से गुजरती हूँ और ये दरो दीवार, पत्थर, पेड़ सब मेरी तरफ तवज्जो लगाकर पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इस तरीके से दुरूदो सलाम की डालियां पेश करते हैं। अब मेरे नबी की शान के साथ आने लगे। मेरे नबी के आने से पहले का मौजज़ा, मेरे नबी के आने से पहले काम क्या हुआ करता था इस दुनिया में, दुनिया का आलम क्या था, दुनिया का हाल क्या था। एक रिवायत पढ़ी गई कि एक रिवायत के अंदर आता है कि एक नौजवान शख्स, उसका आलम यह था कि जब भी कोई बच्ची पैदा हुआ करती थी तो वो उसे दफन कर दिया करता था। लोग अपनी बच्चियों को घर में रखना अच्छा नहीं समझा करते थे, बोझ समझा करते थे। इसी तरीके से एक नौजवान बाहर कहीं दूसरे मुल्क में गया तो उसकी बच्ची पैदा हुई। बच्ची पैदा होने के बाद जब वो पलट कर वापस आया तो उसकी बच्ची 6 साल की हो चुकी थी। जब 6 साल की बच्ची हो गई, होने के बाद उसकी भी ये तमन्ना थी कि मेरे भी अब्बा आएंगे, मुझे भी कभी गोद में उठाएंगे, मेरी भी आरज़ू कभी पूरी करेंगे, मेरी भी तमन्नाओं को दूर करेंगे। जब ये बात थी तो 6 साल की जब बच्ची को लेकर वो चलता है, कहता है कि बच्चियां मुझे नापसंद है, मैं दफनाऊं। जब दफनाने की बात करता है तो वो बच्ची को जब लेकर गया कि एक खड्डा खोदा गया, खोदने के बाद जब उस बच्ची को वो दफन करना चाहता है तब उसके अंदर से ये सदाएं आती है कि ए अब्बा जान, मेरा आखिर क्या कसूर है, मैंने क्या गलती कर दिया? अगर कोई गलती कर दी है तो मुझे माफ कर दो, अगर मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ तो आइंदा तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आऊंगी, अगर मैंने कुछ तुमसे तलब कर लिया है तो आइंदा खुदा की कसम तुमसे कुछ तलब नहीं करूंगी, आखिर मुझे दफना क्यों रहे हो? तभी तो मेरे नबी ने फरमाया, सुनिएगा, मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की 3 बच्चियां हों और वो 3 बच्चियों की खिदमत करके उन्हें अच्छी तरीके से उनका निकाह कर दे, निकाह करने के बाद घर से रवाना कर दे और उनकी परवरिश अच्छी कर दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कल कयामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जाएगा। इतने में कोई खड़ा हुआ, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बच्चियां हो, कहा कि अगर किसी की 2 बच्चियां हो और वो अपनी 2 बच्चियों को पाल कर अच्छी परवरिश करके, अगर अच्छी परवरिश करने के बाद उन्हें घर से विदा कर देता है, शादी कर देता है और इसी तरीके से अगर उसने ये हक पूरा कर दिया तो वो भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। फिर तीसरा खड़ा हुआ, तीसरे ने कहा सुनो, कहा कि अगर किसी की 1 बच्ची हो, कहा कि अगर 1 बच्ची हो उसके लिए भी यही हुक्म है कि अगर वो अपनी बच्चियों की अच्छी तरीके से परवरिश करता है। फिर एक खड़ा हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी की बच्ची ही ना हो तो मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी की बच्ची ना हो, दूसरी बच्चियों को अपनी बच्ची समझे या किसी यतीम बच्ची पर अपना हाथ रख दे और हाथ रख कर ये कहे कि तू मेरी बच्ची है, दूसरे बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह समझे, ना कि कभी गलत निगाहों के साथ देखे, ना कि कभी बुरी नजर से देखे, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। तब इसी तरीके से जब उस बच्ची को दफनाया जा रहा था तब उस बच्ची की सदाएं आ रही थी, या रब्बुल आलमीन, किसी को तो भेजा जाए जो हमारी इज्जत बढ़ाए, या रब्बुल आलमीन, किसी को तो भेजा जाए जो हमारी परवरिश करके लोगों को बताए कि हमारी हकीकत क्या है। तो वो बच्ची की सदाएं आ रही थी। इतने में वो नौजवान खड़ा होता है, पत्थर उठाता है, उसके सर पर मार कर उसे दफन कर देता है। वो बच्ची की सदाएं गुनगुना रही थी,
या रब्बुल आलमीन कोई तो भेज जो हम सब की हिफाजत कर सके। तब हजरत आदम की रूह से चलते हुए, शिकम से चलते हुए, तमाम नबियों के यहाँ से चलते हुए, इसी तरीके से जब हजरत आमिना के शिकम से वो पैदा हुए जो बच्चियों की आबरू बनकर आए, जो इस जहां के सरदार बनकर आए और इस दुनिया और इस दोनों जहां के रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, किस शान के साथ आए, किस शान के साथ आए। जब वो आए दुनिया को सजाया गया, आसमान को सजाया गया, हजरत जिब्रील से हुक्म दिया गया कि ए जिब्रील जा, एक झंडा तू पश्चिम में लगा दे, एक झंडा तू पूरब में लगा दे और एक झंडा तू मेरे बैतुल्लाह, मेरे बैतुल मुकद्दस, एक झंडा तू मेरे हरम पर लगा दे और दुनिया को ये साबित कर दे कि झंडा लगाना बिदअत नहीं है, झंडा लगाना नाजायज और हराम नहीं है, घर सजाना कोई भी हराम और बिदअत नहीं है। ये मेरे खुद खुदा की सुन्नत है। जब भी हुजूर तशरीफ लाते हैं, जब हुजूर की आमद होती है, तब मेरा परवरदिगार आसमान से सितारों से, आसमान को सितारों से चमकाता है और इस जहां को सूरज से चमकाता है। इसी तरीके से मेरे नौजवानों साथियों, मेरे नबी की आमद होती है, किस शान के साथ, इस शान के साथ आमद होती है। एक बार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर एक औरत दौड़ती हुई आई अबू जहल के पास और उसने आकर अर्ज किया कि ए अबू जहल, सुना है कि आपका भतीजा जन्म लिया है। उस वक्त मेरे हुजूर का जन्म हुआ था। तो वो जो औरत थी वो गुलाम थी, तो उसे उंगली का इशारा दिया, उसे आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद जब अबू जहल का इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद अबू जहल को किसी ने ख्वाब के अंदर देखा, कहा कि बताओ क्या हाल है तुम्हारा। कहा कि मैं हमेशा दुख के अंदर रहता हूँ, हमेशा मैं आजाब में मुब्तला रहता हूँ, मगर जब पीर का दिन आता है, जब पीर का दिन आता है तब मुझसे कुछ आजाब कम कर दिया जाता है। जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद कहा कि आखिर ये वजह क्या है। कहा कि वजह ये है कि जब हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, उस खुशी के अंदर मैंने एक लोंडी को आजाद कर दिया था, इसलिए मेरी कब्र में अजाब कम होता है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अपनी किताब फरमाते हैं, इसको इमाम गजाली अलैहि रहमा लिखते हैं, क्या कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, सुनिएगा। कहा कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर अगर कोई शख्स 1 रुपए भी खर्च करता है, वह 1 दिनार भी खर्च करता है, तो कल कयामत के दिन अबू बकर सिद्दीक वो जो सबसे अव्वल खलीफा है, जो सबसे अव्वल खलीफा, वो उनके साथ वो जन्नत में जाएगा जो 1 रुपए खर्च करेगा। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की ये शान है। अब सुनिएगा, एक बार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मक्का की सरजमीन पर काफिले के साथ गए हुए थे और काफिले का आलम यह था कि जब वो काफिले के साथ गए तो जाने के बाद मक्का की सरजमीन पर घूम रहे थे। इतने में देखा कि सुबह उठकर सैरो तफरी के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद जब सैरो तफरी करते फिर रहे थे, तब देखा कि एक कबीला आया हुआ है। उस कबीले के पास देखा गया कि ऊंट तरोताजा है, मोटे ताजे ऊंट हैं, सुर्ख रंग के ऊंट हैं। जब वो ऊंट देखे तो उनमें से हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंट पसंद आया। एक ऊंट पसंद आने के बाद जब ऊंट पसंद आया तो पसंद आने के बाद
जब एक मोटा सा ऊंट पसंद आया तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीले के साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद कहा कि सुनो, मुझे ये ऊंट जो है पसंद आ चुका है, आप लोग ये ऊंट मुझे दे दें और इसकी जो कीमत होगी वो कीमत मैं आप लोगों को वहां जाकर मक्का से वापस भिजवा दूंगा। जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद उन नौजवान ने एक ने कहा कि ऐसी बात है, तुम ले जाओ। कहा कि कीमत पहुंचवा देना। यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि अगर किसी नए आदमी को हम अगर उधार दें या किसी को उधार सौदा दिया जाता है तो उसका अता पता पूछा जाता है। आज के टाइम में तो जानकार इंसान को नहीं देते, मगर उस कबीले ने कैसे हुजूर को देखा और देखने के बाद वो ऊंट दे दिया। इतने में वो कबीले का जो सरदार था वो सरदार आया और अर्ज करने लगा, इधर तवज्जो रखे, अर्ज करने लगा। क्या कहा कि वो जो ऊंट था वो तुमने उसे कैसे दे दिया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुम उसे पहचानते हो? उसने कहा कि हम जानते और पहचानते नहीं है। कहा कि कोई तुम्हारे पास उसकी निशानी है? कहा कि हाँ मेरे पास निशानी है। कहा कि क्या निशानी है? उस कबीले के अंदर से एक नौजवान उठता है, वो कहता है कि यार निशानी तो यही है, जब वो बोलते थे उनके होठों से फूल बरसा करते थे। फिर दूसरे ने कहा कि बताओ क्या निशानी है? कहा कि ये निशानी है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे मारवाड़ मौलाना इदरीस रजा साहब किबला, अपनी बात को पूरी करूं। जब उन्होंने कहा कि बताओ क्या निशानी है, बैठ जाए, तशरीफ रखें। कहा कि क्या निशानी है? एक ने कहा कि निशानी ये है कि जब वो बोलते हैं तो उनके होठों से फूल बरसा करते हैं। दूसरे ने कहा कि उनकी निशानी ये थी कि जब वो मुस्कुराया करते थे तो सामने वाले पहाड़ पर अक्स पड़ा करता था। तीसरे ने कहा कि निशानी यही थी कि यार मैं तुम्हें क्या उसकी निशानी बताऊं कि मैं उसकी तो आंखें देखता ही रह गया। तो लिखने वालों ने लिखा कि क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने, तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ निकले शेर करन नू, तोबा तोबा हुसन सजन दी, चाल न चली जावे। खुदा ने इल्म ऐना दिता, अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मा विच ना आवे। ये मेरे नबी की शान थी। इस तरीके से लोग बयान करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं कि मेरे कहने से, सुनने से, सुनाने से कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अब मैं तकरीर के लिए दावत सुखन दूंगा।